आज हम लोग बात करेंगे समुद्र विज्ञान के बारे में। समुद्र विज्ञान क्या होता है और समुद्र विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और समुद्र विज्ञान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे महासागर का उत्पत्ति। अगर कोई समुद्र है तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे कि उसका क्या नियम होता है। अगर कोई महासागर है तो उसका क्या नियम होता है। महासागर में अगर कोई जल है तो वह जल कौन सा जल है, फ्रेश जल है या सोलिनिटी वाला जल है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे महासागर में कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती है तो उसके बारे में जानेंगे कि महासागर में ऊंचा वच, नीचा वच, कटक किसको कहते हैं। महासागरीय जल की गति के बारे में जानेंगे कि अगर कोई महासागर में जल है तो उनकी गति क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अगर इंग्लिश में बोले तो बर्थ ऑफ ओशन, महासागर की उत्पत्ति। फिर लॉ बोलेंगे, महासागर के नियम के बारे में बात करेंगे। सोलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, महासागर में जल की लवणता के बारे में बात करेंगे। ओशन वाटर रिलीफ, महासागर के नित्तल ऊंचावच के बारे में बात करेंगे। मोशन ऑफ ओशन वाटर, महासागर में जल की गति के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आगे और बढ़ेंगे तो उसके बाद टाइड के बारे में बात करेंगे, ज्वार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओशन करेंट के बारे में बात करेंगे कि महासागर में जलधारा क्या होता है। फिर सुनामी के बारे में जानेंगे कि महासागर में सुनामी क्या होता है। और महासागर के अंदर में और जानेंगे कि कोरल किसे कहते हैं, कोरल रीफ किसे कहते हैं। हिंदी में बोले तो परवाल एंड परवाल भत्ती किसे कहते हैं। माइनरिंग रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। सागरीय संसाधन के बारे में बोलेंगे। ब्लू इकोनॉमिक्स के बारे में बोलेंगे। नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है उसके बारे में बोलेंगे। माइनिंग पॉल्यूशन के बारे में बोलेंगे। सागरीय प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओशन एंड द ओरिजिन ऑफ द ओशन। तो महासागर में महासागर की उत्पत्ति कैसे हुआ। अगर कोई पृथ्वी है तो उस पृथ्वी पे महासागर की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम उसके क्या मीनिंग के बारे में जानेंगे कि महासागर का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद मीनिंग के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ओरिजिन, उसके उत्पत्ति के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक, और वो उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अर्थ है। सबसे पहले अर्थ है। अर्थ में क्या है, कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, कोई पृथ्वी का सतह है। तो अर्थ क्या होता है, हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लैंड है, एक वाटर है। अर्थ हमारे मिनिमम कितने होते हैं, दो प्रकार में होते हैं, एक लैंड होते हैं, एक वाटर होते हैं। अब वाटर की बात करें तो वाटर में हमारा क्या होता है, वाटर भी हमारा दो प्रकार के होता है। एक होता है फ्रेश वाटर होता है, एक साल्ट वाटर होता है। फ्रेश वाटर मतलब पीने के, फ्रेश वाटर वैसा जल जो स्वच्छ जल होता है जिसमें लवण की मात्रा क्या होता है, कम होता है। वो पानी हम लोग क्या करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं। और साल्ट वाटर क्या होता है, एक लवणीय जल होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, नमक वाले पानी कहते हैं। और पृथ्वी पर बात करते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है यही पानी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं। और हम सबसे बड़ी बात करें लार्जेस्ट वाटर ऑफ बॉडी, प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियाँ होता है। तो इतना कंक्लूजन पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं, एक डिफिनीशन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी किसे एक डिस्कशन निकाल सकते हैं कि महासागर किसे कहते हैं। तो एक डिफिनीशन के साथ हम लोग चलते हैं। प्रथम प्रकार की वे स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के स्थल पर सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है उसे महासागर कहा जाता है। अगर कोई आदमी पूछे हमसे डिफिनीशन, महासागर का डिफिनीशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रथम प्रकार की वे स्थलाकृतियाँ सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है उसे महासागर कहा जाता है। महासागर का उत्पत्ति, अब ये तो हम डिफिनीशन जान गए कि महासागर किसको कहेंगे। अब इसके बाद ओरिजिन, इसका प्रकार जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो प्रकार के होते हैं ओरिजिन के बाद, केल्विन का थ्योरी होता है और वोल्केनिक इरप्शन ऑफ द थ्योरी होता है। केल्विन का थ्योरी क्या बोलता है, केल्विन का थ्योरी हमें यह बोलता है कि जब कोई क्या था, पृथ्वी था। अब पृथ्वी अपने उत्पत्ति के समय क्या था, बहुत ही गर्म था। अगर वह गर्म था तो हम ये तो वास्तविक होगा कि उसका कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा। तो उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस था। अब वो कोई भी चीज़ गर्म है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिकुड़ेगा तो कूलिंग प्रोसेस होगा। हिंदी में बोले तो शीतलीकरण की प्रक्रिया होगी। शीतलीकरण की प्रक्रिया के बाद वो क्या होगा, संकुचन होगा।
होगा, और संकुचन होगा तो क्या होगा, उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, कुछ भाग नीचे उठ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक पॉलीथीन लेते हैं और उसे गोल करके उसको जला देते तो वो देखते क्या, धीरे धीरे वो ठंड होने लगता है, और ठंड होता है तो सिकुड़ जाता है। और देखते हैं कि कुछ भाग क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और कुछ भाग क्या होता है, नीचे की तरफ उड़ जाता है। तो ऊपर वाला उठे हुए भाग हमारे पर्वत महासागर कहलाते हैं, और नीचे जो वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। ठीक। अगर हम शॉर्टकट में इस डिफिनीशन को देखें तो एक क्या था, गैस था। गैस में क्या हुआ, कूलिंग का प्रोसेस हुआ। कूलिंग का प्रोसेस हुआ तो क्या चीज़ के फॉर्म में हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया। अगर लिक्विड हो गया तो वो बारिश हो गया। ठीक। सबसे पहले बात करें, जब पृथ्वी पे बारिश स्टार्टिंग पीरियड में हुआ करता था तो क्या चीज़ का हुआ करता था, मीथेन का हुआ करता था बारिश। अभी तो हम लोग जल का बारिश होता है। इसी प्रकार एक केल्विन की थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि कॉन्टिनेंट ओशन मतलब दोनों क्या किया हुआ है, डिवाइडेड भाग में बांटा गया है। अगर इसका अच्छे से डिफिनीशन की बात करें हम, तो यहाँ पे पता चलता है पृथ्वी के उत्पत्ति के समय आग के गोले थे, उदाहरण था, आग के गोले का उदाहरण था, अर्थात अत्यंत ही तप था तथा पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 60,000 डिग्री सेल्सियस था। केल्विन के अनुसार पृथ्वी का ठंड होने की प्रक्रिया, कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गए और कुछ भाग नीचे की तरफ झुक गए। संकुचन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप केल्विन ने यह पुनः स्पष्ट किया कि वर्षा के कारण जब बड़े बड़े गड्ढे जल से भर गए तो महासागर की उत्पत्ति हुई। केल्विन के अनुसार पृथ्वी पर महासागर महाद्वीप का वितरण एक समान होना चाहिए, किंतु वास्तविक में यह सत्य नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में जब हम देखें तो महाद्वीप का विस्तार अधिक है एवं दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का वितरण अधिक है। केल्विन के अनुसार महाद्वीप स्थिर होना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। महाद्वीप अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं। यहाँ पे केल्विन जो था उसका सबसे थ्योरी का ड्रॉबैक था कि उन्होंने बोले कि जो है महासागर और महाद्वीप दोनों क्या है, दोनों बराबर बराबर भाग में बांटा गया है। लेकिन जब ऐसा नहीं पाया गया तो केल्विन का थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया, लेकिन ये भी थ्योरी को माना जाता है। जो इसके बाद आता है हमारे पास दो नंबर सिद्धांत, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसमें ये चर्चा नहीं करता है कि हमारे पृथ्वी गड्ढा है या कॉन्टिनेंटल है, ये कुछ नहीं चर्चा करता। ये डायरेक्ट बोलता है कि पृथ्वी हमारा क्या थे, हेट्रोजीनस थे, अर्थात ये असमतल थे और इस पे क्या थे, डीप गड्ढे थे और बिगिंग स्टेट था। इनका प्रारंभिक अवस्था था। रेट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें क्या हुआ करता था, गैस हुआ करता था और 90% जो था क्या रहता था, वेपर रहा करता था और 10% क्या रहा करता था, राख रहा था। वेपर जब क्या होता था, कूलिंग होता था, ठंड होता था, तो वो क्या होता था, वर्षा होता था। तो यहाँ पे सेकेंड सिद्धांत जो ये बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ज्वालामुखी विस्फोट की दर अत्यधिक थी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण विशाल मात्रा में जल निस्तृत होता था तथा संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती थी तथा पृथ्वी सतह पर उपस्थित विशाल गड्ढे भर जाते थे। इन्हें ही महासागर का नाम दिया गया। तो आज हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले कि क्या कहते हैं, महासागर क्या होते हैं, महासागर की उत्पत्ति क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और पृथ्वी पे कैसे ये महासागर का उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में हम लोग जाने। और इसके बारे में हम दो सिद्धांत भी पढ़े कि महासागर के ऊपर में दो सिद्धांत दिए गए हैं। जो दो सिद्धांत क्या है, एक केल्विन का सिद्धांत बोलते हैं, एक ज्वालामुखी विस्फोट का सिद्धांत बोलते हैं। केल्विन का सिद्धांत ये बोलता है कि पृथ्वी गर्म था, फिर धीरे धीरे कूलिंग हुआ, फिर 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म था, फिर कूलिंग हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे संकुचन हुआ और कुछ बड़े भाग गड्ढे बन गए और कुछ बड़े भाग पर्वत बन गए, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, महासागर का निर्माण हुआ। लेकिन यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट ये न तो किसी गड्ढे की चर्चा करती है, डायरेक्ट बोलता है कि हेट्रोजीनस था, जिसके कारण पृथ्वी पे बहुत ही उस समय क्या होते थे, ज्वालामुखी होते थे, जिसके कारण
राख और वेपर के रूप में होते थे। 90% राख होते थे, जिसके कारण क्या होता था, 90% वेपर होते थे, जिसके कारण पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बारिश होता था, और बारिश के कारण गड्ढे जो जो थे वहाँ पे पानी भर गया, उसी हम महासागर कहते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।